कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। कावड़ यात्रा पर कविता को लेकर मचे बवाल के बाद शिक्षक और कवि रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एक्शन के बाद अब टीचर का बयान सामने आया है। एक वीडियो में कविता पर स्पष्टीकरण देते हुए शिक्षक रजनीश गंगवार ने कहा कि मेरी कविता केवल छोटी उम्र के बच्चों के लिए थी। मेरा मकसद उन्हें शिक्षा का महत्व समझाना था। उन्होंने ये भी कहा कि ओपी राजभर ने भी ऐसा बयान देते हुए कहा था कि कावड़ यात्रा से कोई बच्चा आईएएस इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसे में उन पर भी एफआईआर की जाए। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूँ और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूँ और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वह छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कावड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कावड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना। उनसे बचाना था और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बता दें, हाल ही में शिक्षक रजनीश गंगवार ने बरेली के बहेड़ी में एमजीएम इंटर कॉलेज में प्रार्थना सभा के दौरान कावड़ को लेकर एक कविता कही थी। इस कविता के बोल कुछ ऐसे हैं। कावड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। इस कविता का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विवाद छिड़ गया। इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब हिंदू संगठन उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले में महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक कुमार गंगवार ने बताया कि बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही थी। अब बच्चों की अटेंडेंस ऑनलाइन जाती है। कुछ बच्चे कावड़ लेने चले जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को समझाने के लिए टीचर रजनीश गंगवार ने ये कविता कही। ऐसी कोई कविता नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी के धर्म को ठेस पहुंचे। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन इस कविता के सामने आने के बाद उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष सचिन प्रजापति ने टीचर रजनीश गंगवार के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि रजनीश गंगवार की कविता के बाद हिंदुओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पुलिस उन्हें जेल भेजे। इस मामले में जानकारी देते हुए बहेड़ी सर्किल के सीईओ अरुण कुमार ने बताया कि एमजीएम इंटर कॉलेज के टीचर रजनीश गंगवार द्वारा कॉलेज परिसर में छात्रों को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कावड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस संबंध में थाना बहेड़ी में तहरीर मिली है। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई
की जा रही है। बता दें, मामले की तूल पकड़ने के बाद अब रजनीश गंगवार की ओर से स्पष्टीकरण सामने आया है। उन्होंने वीडियो बनाकर अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। इससे पहले भी रजनीश गंगवार ने मामले में स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने बताया था कि आखिर उन्हें इस कविता को कहने की क्यों जरूरत पड़ी। शिक्षक रजनीश गंगवार ने कहा था, मैं कॉलेज में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हूँ। 12 जुलाई को प्रार्थना सभा में छात्र उपस्थिति कम होने पर मैंने कारण जानने की कोशिश की। पता चला कि तमाम छात्र कावड़ लेकर गए हैं। मैंने छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए ये कविता सुनाई थी। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। कुछ लोग मिथ्या आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। टीचर की सफाई सामने आने के बाद लोगों ने भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग टीचर के पक्ष में नजर आए, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टीचर को ही नसीहत दे दी। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, सर जी आपने सही कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने वक्तव्य पर अडिग रहें। नेता अपने बच्चों को विदेश शिक्षा ग्रहण करने भेज रहे हैं। वो गरीब परिवार के बच्चों को कावड़ यात्रा पर भेजना चाहते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, जिसने रजनीश गंगवार के खिलाफ एफआईआर की है, क्या उसका बेटा या बेटी कावड़ लेने गया है? क्या एफआईआर लिखने वाले इंस्पेक्टर का बेटा बेटी कावड़ लेने गया है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि किसी के बच्चे नहीं गए होंगे। अगर कावड़ लाना एक धार्मिक काम है तो इन धर्म रक्षकों के बच्चे क्यों नहीं गए? अपने बच्चों को खुद कावड़ ले जाने से रोकने वाले ये लोग आखिर बहुजनों के बच्चों को कावड़ भेजने से रोकने के खिलाफ एफआईआर किस लिए कर रहे हैं? एक और यूजर ने लिखा, अब क्या बच्चों को अच्छी और सही शिक्षा देने पर भी पहरा होगा? वहीं शिक्षक की कविता पर आपत्ति जताते हुए एक यूजर ने लिखा, आपने तथाकथित प्रचार के लिए कावड़ को ही क्यों निशाना बनाया? आप किसी खास चीज को निशाना बनाने के बजाय कोई उचित शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे। आपके इरादे साफ थे, इसमें कोई बहाना नहीं। आइए अब आपको सुनाते हैं वो कविता जिसके वायरल होने के बाद सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि 2 ही 3 लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूँ। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी।